हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मीनाक्षी दीपांशु व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी सासू जी आई थी और अब वो काफ़ी दिन रुक चुकी थी। फिर उसके बाद उनको भी कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उनको इतनी जल्दी जाना पड़ा। वैसे मन तो उनका भी नहीं था इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर जाने का। तो यहाँ पर हम अपनी ही कार से निकल पड़े थे, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम रहते हैं मुंबई में। तो पहले जो एयरपोर्ट था वो बहुत दूर था और अभी पनवेल में ही नया एयरपोर्ट बन चुका है। तो हम लोगों ने यहीं से सोचा मम्मी को यहीं से छोड़ते हैं, क्योंकि पास भी रहेगा। अगर दूर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दूर रहता है ना। और मम्मी ज़्यादा कभी कार में ट्रैवल नहीं करती हैं, इस वजह से हमने सोचा कि पास वाले से उनके टिकट करते हैं, क्योंकि वो आसानी से जा सकती हैं। उनको इतना वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पर दक्ष भी देख रहा था और धनवी तो सो ही चुकी थी, क्योंकि हम लोग 5 बजे घर से निकले थे और मम्मी की फ़्लाइट थी 7 बजे। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम से निकलना था। फिर यहाँ पर मम्मी ने धनवी को थोड़ा सा अपने पास रखा, क्योंकि इतने दिन कोई रुकता है फिर इनको छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड उनको लेकर जा रहे थे और मम्मी ना पहली बार फ़्लाइट से जा रही थी, इसलिए थोड़ा डर भी था कि कैसे क्या मैनेज होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनके मेरे हस्बैंड के सर भी जा रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो था ही। अगर कोई साथ में कोई घर का भी होता तो उनको भी इतनी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने मम्मी को ट्रॉली लेकर बोल दिया कि अब इसमें बैग रख कर अब आप जाओ, क्योंकि उनको पता नहीं था। उनको लगा कि अंदर तक हम लोग जाएंगे, उनको बैठा कर आएंगे। लेकिन फिर उनको समझाया बताया कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको ही अब इसके अंदर जाकर अपना सब कुछ देखना है। और यहाँ पर मम्मी ना थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी और दक्ष तो अपने डैडी की गोद से उतर ही नहीं रहा था। खैर काफ़ी दिनों बाद अपने डैडी की गोद में गया था, इसलिए। और फिर यहाँ पर मम्मी रो रही थी। और हाँ, सामने का जो ग्लास है ना वो मम्मी को दिखा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी मतलब दिखा नहीं। जब वो जाकर ट्रॉली उसमें भिड़ गई ना, तब जाकर पता चला कि अरे वहाँ पे ग्लास लगा हुआ था, रुकना था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस उन्होंने यही बोला कि थोड़ा पीछे करके फिर से आप अपना फेस उसमें दिखाइए, तब आप आइए। तो यहाँ पर मम्मी काफ़ी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन होता है ना, इतना कंट्रोल हो ही नहीं पाता है कभी। तो मम्मी रो रही थी, तो वही इन्होंने समझाया कि मम्मी अब रो नहीं, आराम से जाओ, एंजॉय करो, तुम्हारी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। और वहाँ सामने बच्चा लेकर भैया खड़े हुए हैं, उनके ही साथ मम्मी जाने वाले, उनकी भी फैमिली जा रही थी। तो मम्मी जैसे ही पहुंची ना, तो भैया ने उनकी ट्रॉली रोकी और उनके पैर वगैरह छुए, जो कि हमारे यहाँ का है ऐसा कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं। दक्ष, दादी चली गई? आप क्यों नहीं गए हो? हेलो, आराम से जाओ, मजा कर। आहू कहाँ रह कह रो रही हो? और सुनो, हेलो, उनते सरते बिटिया ले ले उनका, फिर अपन वहाँ दे दिनो गाड़ी। कहाँ है सर? बात करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ, देखिए हाँ, बिटिया ले लीजिए अब। और वो गाड़ी ले लीजिए उनसे। बेटी ले लीजिए, दे बिटिया दीजिए। ठीक है? चलिए, हैप्पी जर्नी सर है। और समझाइए कि मजा करें, आराम से जाएं। बोला मैंने रोने की जरूरत नहीं है, फिर आ जाओ। मैंने तो बोला इतनी जल्दी क्यों जा रही? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कहे जा रही हो, मेरे साथ चलना बाद में। ठीक है सर है? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, कॉल करते हैं सब पहुंच के ना एक बार। ठीक ठीक सर, जब बैठने वाले होइएगा तब कॉल करिएगा। ओके 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 सर, बाय सर। वीडियो बना दीजिएगा, मम्मी की फोटो तो खींच दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ओके सर। जिनको हंसी आ रही है देखो। चले, चलो, आ गए हम लोग घर। दादी तो चली गई आपकी। आपको कैसा लग रहा है मम्मी चली गई हैं तो? अच्छा नहीं लग रहा है बाबू। आपको दादी की याद आ रही है? हैं? आ रही है दादी की याद? यू लव दादी? ये तो सो रही हैं, इनको क्या पता कौन आया था कौन चला गया।
बाबू ये हंस रही है क्यूटी। अब वो हंसने लगी है। अभी ये सब भी साफ करना है। किचन तो पूरी साफ हो ही चुकी है और सुबह भी हो ही गई है। अभी देखते हैं सारे काम कैसे होते हैं, कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब सब मुझे ही अकेले करना है। अभी हस्बैंड घर पे ही हैं तो उनको मतलब थोड़ा हेल्प वगैरह हो जाएगी मेरी। लेकिन घर की हालत मैं आप लोग को दिखा दूँ कितनी बुरी हो चुकी है। जल्दी जल्दी में उठना पड़ा था, सबको जाना था क्योंकि मम्मी की फ़्लाइट थी, सुबह की ही थी 7 बजे की। और ये घर का हाल है। अभी मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँगी। अबे सो रहा है क्या? जग गए बाबू, आ चले। कितना टाइम है अभी? मजा करो आराम से, जा रही हो। फोटो बोल दो खींच लें अपनी। बाबू फोटो तो खिंचवा ली ना। अरे फोटो नहीं खींच पावा हो ज्यादा इतना सारा सामान, इतने बच्चा कच्चा कभी ये गुस्सा हो जाती, कभी वो गुस्सा हो जाते। एक मम्मी को हैंड ओवर कर दीजिए, ले जाएंगी गांव। किया है ऑलरेडी, ये देखो। नहीं, गांव ले जाएंगी वो। अभी मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, दक्ष के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ और इनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि कल लेट हम लोग सोए थे और नींद भी नहीं पूरी हुई है। तो अभी नींद पूरा करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे पहले अभी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए और फिर अभी बच्चे की मालिश वगैरह भी करना है। पर उससे पहले मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ। हम लोग फ्रेश वगैरह होकर फिर खाना कुछ खा लेंगे, ताकि थोड़ी एनर्जी आएगी कुछ काम करने की। काम काफ़ी सारे हैं आज, अब से हमें खुद ही हैंडल करना है। अभी तक बहन थी तो बहन सब कर रही थी और फिर मम्मी आई थी तो मम्मी सब कर रही थी। अब हमें खुद से ही करना है, तो थोड़ा है मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्योंकि 1 साल हो गया मैंने कुछ किया ही नहीं, बैठी हूँ खाई नहीं हूँ, बस यही रहा है। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है चीज़ें करना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। और बस ये है अच्छा कि किचन हमारी साफ़ है, ज़्यादा मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी है। बस वही है डेली का काम, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह धोना। तो मैं पहले किचन में खाना बना लेती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई और मैंने दक्ष के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कठिन काम ना रोटी ही लगता है। और बाकी दाल सब्जी चावल तो ये आराम से बन जाता है, पर ये अपना अपना होता है, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से काम करना पसंद करता है। क्योंकि जब काम हमको ही करना है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से करते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा थके भी नहीं और आराम से ईज़िली हमारा सारा काम हो जाए। और वैसे मेरी डिलीवरी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वैसे भी ज़्यादा रेस्ट भी नहीं मिला है। ऑपरेशन के 10 डेज़ के बाद ही मैंने काम धाम शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत जैसे झाड़ू पोछा धीरे धीरे, क्योंकि मतलब मुझसे किसी ने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि अगर मैं ऐसे बिस्तर पर लेटी रही ना तो फिर मैं लेटी ही रहूँगी और मैं मतलब जल्दी ठीक नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मुझे थोड़ा नॉर्मल लाइफ की तरह जीना था कि चलो ठीक है, अब ऑपरेशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं काम स्टार्ट करूँगी तभी जाकर मैं कर पाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा कोई नहीं रह सकता हमारे साथ, कि हमेशा कोई हमारी हेल्प के लिए बना रहे, तो इसलिए। और जब दक्ष हुआ था ना मेरा पहला बेटा, उसके टाइम पर जब मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं उतर रहा था, मेरा फ़ीवर 1 महीने तक रहा था। और वो फ़ीवर का कारण क्या था, उसके बीच में जब मैं मतलब हॉस्पिटल लेकर गए मेरे फैमिली वाले, तब पता चला कि कोरोना हो गया था। कोरोना की वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, बच्चा दूर हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक होकर आ गए। लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ झेला सहा, तो उसमें मुझे ना ठीक होने में कम से कम 1 से 2 महीना तो लग ही गया था। और चलने फिरने में तो इतना दिक्कत, क्योंकि मुझे कोरोना पकड़ लिया था तुरंत ही, ऑपरेशन होते ही मुझे दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी, जुकाम बुखार खांसी सब कुछ था। तो उस वजह से खैर जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बच्चा मेरा ठीक ठाक रहा। आज वो 4 साल का हो गया है। खैर ये सब तो बातें हैं। और
दक्ष के स्कूल का भी टाइम हो रहा था तो मैंने रोटी वगैरह उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने सोचा जब मैं दक्ष को रोटी बना ही रही हूँ तो क्यों ना हम अपने दोनों के लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बना लेती हूँ। फिर बार बार कौन ही बनाएगा, क्योंकि फिर ना इतना आलस आने लगता है। और फिर अभी भी गर्मियों का टाइम है। फिर क्या था, मेरी रोटी वगैरह बन गई थी। फिर मैंने सोचा इसमें लाओ जल्दी इसमें घी भी लगा देती हूँ। अगर कोई काम छोड़ दो ना तो फिर वो छूटा ही पड़ा रहता है, जल्दी हो ही नहीं सकता। और वहाँ पर दक्ष ने बोला मम्मा थोड़ा सा मुझे भी आटा दे दो, मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भैया आप बनाते रहो, बस मुझे परेशान मत करो। तो इसलिए उसको दे दे, अपना रोटी वगैरह जो भी करना था कर रहा था। फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए दाल चढ़ाई, क्योंकि दाल अभी पीना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची को भी मैं फीड कराती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना हो पाता है उतना। बाकी अभी पाउडर दे रही हूँ, क्या करूँ, नहीं हो रहा है तो फिर मजबूरी है। और यहाँ पर मैंने दाल निकाली थी जो अपने लिए, तो उसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी कम से कम 1 से 2 गिलास। और ये दाल ना आप चाहो तो डेली यूज़, मतलब डेली में भी आप पी सकते हो, बहुत अच्छा ही रहता है बॉडी को, बहुत अच्छे से इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इस तरह से खा सकते हैं दाल को, मतलब पी सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं नमक और हल्दी ही ऐड करूँगी, इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी। और इसमें हाँ मैं तड़का भी नहीं लगाऊँगी, सिर्फ ऐसे ही सिंपल से दाल आप चाहो, मतलब अगर आप गर्म करके पियो ना बहुत अच्छी लगेगी। इसमें वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, ना ही लहसुन का तड़का लगाती हूँ, ना ही जीरा, ना ही ऑयल, कुछ नहीं। बस पानी में इसको अच्छे से आप 3 से 4 सीटी आने दीजिए, पक जाएगी दाल। क्योंकि ये उसकी दाल अरहर की नहीं है, सॉरी, ये है मूंग दाल की दाल। तो और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने से पहले मैं अपना जीरा और अजवाइन का पानी पी लेती हूँ। क्योंकि जीरा अजवाइन का पानी ना आप डेली में भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत वैसे ख़ास ही लोग पिएं, ऐसा नहीं है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है ना तो आप इस तरह से जीरा अजवाइन का पानी पी सकते हो। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब करेगा आपको अगर आप जीरा और अजवाइन को रात में भिगो के रखते हैं पानी में और उसी को फिर उबाल के पीते हैं। और यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, मैंने सोचा लाओ क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर क्लीनिंग करते करते मेरा पानी भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि लाओ इस पानी को भी अब मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। मैंने इसको छाना नहीं, आप लोग सोचेंगे इसको छान के भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं छानूँगी नहीं। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पर धन्विका रो रही थी इसलिए मैंने उसको गोद में ले लिया है। और मैं अभी देखती हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। वाह, ये तो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कुकर का क्या हाल हो गया है फ्रेंड्स। इसमें मैंने दाल अभी पकाई हुई थी, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा हो गया था तो वही पानी इसका गिरा हुआ है। और यहाँ पर अभी पतिदेव मेरे प्याज काटने में लगे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ सब्जी बनेगी। क्यों सब्जी बनेगी, क्या बनेगा? सब्जी और चावल फ्राई होंगे, करके थोड़े से बच गए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पति चावल बहुत अच्छे से फ्राई करते हैं, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसलिए मैंने फिर उनको बोला या तो सब्जी बना दीजिए या तो फिर चावल जो रखे हो उनको फ्राई कर दीजिए। उन्होंने बोला मैं सब्जी भी बनाऊँगा और चावल भी फ्राई करूँगा। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दक्ष, क्या करो बेटा, जाना नहीं है क्या? स्कूल नहीं जाओगे? जाना है? ठीक है ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने पति की रेसिपी बताती हूँ कि वो चावलों को कैसे फ्राई करते हैं। तो इसमें अभी आप क्या क्या डाल रहे हैं? ये लहसुन, प्याज, टमाटर, हाँ, हरी मिर्च, बस। और इसमें क्या जाए, जीरा नहीं जाएगा? यहाँ पर दाल में तो सीटी आ गई है, तो जीरा हम क्यों नहीं डाल सकते हैं इसमें? डाल सकते हैं पर किसी किसी को नहीं पसंद है, जैसे मुझे। अच्छा, तो ये ऑयल कौन सा है? प्योर सरसों का तेल, पिरा हुआ। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, मम्मी हम लोगों के लेकर आई थी, हम लोगों ने मंगाया था क्योंकि यहाँ पर प्योर तेल नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ से मम्मी लेकर आई थी। कितना लाई थी? अब ज़्यादा नहीं बचा, 4 लीटर में इतना ही बचा है। आधे से ज़्यादा तो खा पी लिया गया है। तो चलिए, तेल तो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मुझे लग रहा है आपने तेल काफ़ी ज़्यादा डाला है। इसमें तेल क्यों ज़्यादा डालते हैं बताइए मुझे। अच्छे से फ्राई तो हो सके प्याज और मिर्च। और अच्छा, थोड़ा सा मिर्च रह गया, तो मिर्च नहीं कटी है क्योंकि मैंने ही
ये गलती मेरी थी, मैंने आधी अधूरी सब्जी इनको दी थी जल्दबाजी में, क्योंकि धन्विका भी रो रही थी, इसलिए हम लोग याद नहीं रहा। और अब यहाँ पर हमारी मिर्च कटेगी, जो कि अब यही काटने वाले हैं। मैं तो नहीं काट पाऊँ क्योंकि अभी धन्विका की मालिश भी करनी है, इसलिए उसको कहीं मिर्च वगैरह ना लगे, इसलिए। और आपके लिए ये है, इसको खा लीजिएगा। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये छुहारा और दूध हल्दी का है मिक्सचर पकाया हुआ। फ्रेंड्स, हमारी मम्मी मेरे लिए ये परसों बनाई थी, तब से ऐसे रखा रहा, टाइम ही नहीं मिला खाने का, इसलिए अब सोच रहे हैं कि परसों नहीं, अब इसको हटा ही दें, क्योंकि आप खा चुकी हैं, कल बनाई थी सुबह। कल नहीं बनाई थी मम्मी, परसों बनाई है रात में। तो आपको खा लेना वो मुझे बोली खा लो, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि वीडियो ब्लॉग वगैरह बनाना होता है, उस पर एडिटिंग करनी होती है। मैंने सोचा मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको खिलाऊंगी, फिर इनके पास भी टाइम नहीं था, इसलिए अब ये रखा। अब इसको सोच रहे हैं हटा ही दें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और इसमें मम्मी ने बनाया था, इसमें दूध में हल्दी और छुहारा डाल के। हाँ, उसमें सोट भी थोड़ी सी पड़ी है, ताकि मेरे लिए भी अच्छी रहे और बच्चे के लिए भी अच्छा रहे। लेकिन क्या कर सकते, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटाने के बाद हम नया बनाएंगे, उसको हम खाएंगे पिएंगे। तो यहाँ पर ये प्याज वगैरह काट रहे हैं, यहाँ पर कुकर में सीटी आ रही है। और यहाँ पर मैंने अजवाइन और जीरा का पानी गर्म किया था, जो कि अभी तक मुझे फिर से टाइम नहीं मिला, पता नहीं कितनी देर में मैं खा पी पाऊँगी। तो अभी देखते हैं, चावल फ्राई होते हैं और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया सब्जी में? पहले डाला लहसुन मिर्च, फिर प्याज, हाँ, फिर थोड़ी देर कलारने के बाद टमाटर। अच्छा, मसालों में फिर नमक और हल्दी केवल, जिसको डालना थोड़ी सी। इन सबको अच्छे से तेल में डाल के हमें फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसमें पानी भी डालना है, पानी हमें हिसाब से ही डालना, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको ढक के पकाना है। मसालों में अगर मैगी मसाला है हमारे पास, तो एक मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छा, वही रखा होगा फ्रिज में। तो अभी ऐसे पक रहा है, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। अगर आपको मैगी मसाला नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैगी मसाला पड़ चुका है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप मैगी मसाला डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें क्या जाएगा, इसको और अच्छे से पकने के लिए ना इसको हमको रखना पड़ेगा 2-3 मिनट बस। 2-3 मिनट में बन जाएगा बस, फिर चावल डालना पड़ेगा ना बाद में। दक्ष, आप क्या करने आए हो? हाँ, पिताजी की हेल्प करने आए हो क्या? सुंदर है कितना सुंदर है। फ्रेंड्स, मेरा पानी अभी तक यहीं रखा हुआ है, और धनवी उठ जाए तो फिर मैं आगे काम देखूं। अभी सो रही है बेचारी। और आज आपका ऑफिस नहीं था क्या? अच्छा, आज इनकी छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है? गुड फ्राइडे। अच्छा, आज इनका गुड फ्राइडे है और दक्ष का स्कूल है, आज इनकी छुट्टी नहीं है, इसलिए सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। जाओ दक्ष, आप तैयार हो जाके जाइए, जाओ जल्दी तैयार हो जाके। बोतल यूज करने के बाद धुल दिया। हाँ, वो मैंने धुली थी, लेकिन अभी फिर से वो थोड़ा वैसी हो गई है, स्मेल आ रही, इसलिए अब आप धो दो। हर यूज के बाद एक बार पानी से। हाँ, चावल ये अभी पकाए गए थे फ्राई करने के लिए। अब हम चावल डाल चुके हैं, इसमें हमें सब्जी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। आप इसमें चाहो तो हरा मटर भी डाल सकते हो,
लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता इसलिए हमें नहीं डालना है। अगर आपको पसंद है तो आप हरा मटर भी डाल सकते हो, उसमें पनीर भी डाल सकते हो। जितनी भी सब्जी आपको इसमें डालनी है उतनी डाल सकते हो। ब्रोकली और जो भी वेजिटेबल्स आती है वो सब। नहीं, अगर टेस्ट आपको और बढ़ाना है तो आप वो डाल सकते हो, वरना ऐसे भी अच्छा लगा। अगर आपको जल्दी में बनाना है, आप सोच रहे हो कुछ नहीं है ज़्यादा और जल्दी में बनाना, तो इस तरह से आप बना के खा सकते हो। आपसे भूखे नहीं रहोगे, हमारा कहने का मतलब ये है। मेरे हाथ का स्वाद नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, मतलब अगर इनके हाथ का स्वाद चाहिए तो ऐसे ही बना के खाइए। इसको आप ऐसे फ्राई करते रहेंगे ना 10 से 15 मिनट तक, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ अपना जीरा और अजवाइन का पानी पीने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जीरा और अजवाइन का पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और डिलीवरी का टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे लग रहा है अभी हाँ 1 महीना हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जीरा पानी और अजवाइन का पानी मैं पीऊँ, ताकि थोड़ा वेट मेरा ठीक रहे। और अभी मैं वेट लॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बच्ची मेरी फीडिंग भी करती है, इसलिए। और जीरा पानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद ही पी सकते हैं। आपको अगर आप नॉर्मली भी पी सकते हैं इसको, इसलिए इसमें आपको नमक नहीं ऐड करना है, सिर्फ पानी रखना। और हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब होगा अगर हटाओ। फ्रेंड्स, हमारा चावल तो बढ़िया से फ्राई हो चुका है, पर अभी इतना मतलब अभी खा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, थोड़ी देर में खाएंगे। 10 चलो अब चलो, बहुत हो गया तैयार हो। और ये सब अभी बचा हुआ है खाने के लिए, इसको तो हटाना है हमें, ये नहीं खाएंगे। ये भी खाना। और दाल भी अभी पकी रही है, और ये भी है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। देखते हैं खा पाते हैं या नहीं, इसको भी सजा के फ्रिज में रख देंगे। नहीं, सजाना नहीं, खाना। ठीक है, देखते हैं खा पाते हैं कि नहीं। इसमें अगर स्वाद के लिए थोड़ा सा है तो घी भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा और चाहिए तो इसमें आप घी भी डाल सकते हो। और ये घी मम्मी बना कर गई हैं, घर का ही बना हुआ है, दानेदार। हाँ, काफ़ी लोग घर पे ही बनाते हैं, पर हम लोग बाहर का भी यूज़ कर लेते हैं, घर में ही बना, जब मन जैसा मन हो वैसा काम कर लेते हैं। 1 चम्मच घी। बन गया। चलिए इधर आइए। ये कौन सी, तो भाई फ्राइड राइस है, ये क्या है? लड्डू। इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ? सौंठ गुड़ के लड्डू। अच्छा, हाँ, इसको प्रेगनेंसी के बाद खाया जाता है, जो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। मम्मी बना कर गई है सब। वाह, दक्ष की तो बॉडी नहीं खत्म हो रही तब से। बॉडी ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ बॉडी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं खा के बताती हूँ जैसा हमेशा बनता है वैसे ही बना है कि नहीं। बहुत अच्छा बनाया आपने। मैं तो कहती हूँ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बनाया, आपको कैसा लग रहा है ये? अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। नहीं, फिर भी अच्छी लग रही ना। मुझे तो हमेशा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। लेकिन वाकई में बहुत बढ़िया बना है, टेस्टी है। अच्छा लग रहा है।